गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी भाई बहनों का इंस्पायर्ड बाय फेथ चैनल में स्वागत है। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। वचन है 1 कुरिन्थी अध्याय 15 का 33। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। ठीक उसी प्रकार जैसे खमीरा आटा में आप नॉर्मल आटा मिक्स करेंगे तो नॉर्मल आटा भी खमीरा हो जाता है, खमीरा आटा में परिवर्तित हो जाता है। सभी मसीह भाई बहनों को बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि पता तो नहीं चलता है, लेकिन धीरे 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 करके बुरी संगति का असर अच्छे चरित्र वाले मनुष्य पर भी होने लगता है। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरा बेटा शराब नहीं पीता था, लेकिन वो बुरी संगति के कारण, अपने बुरे दोस्तों की संगति के कारण उसने भी शराब पीना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा शराब पीने वाले के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो शराब पीने वाले से दोस्ती नहीं किया, बल्कि वो उसने दोस्ती किया कि हम दोस्त बन के रहेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिस मनुष्य से दोस्ती किया है, जिस व्यक्ति से दोस्ती किया है, वो एक शराबी है और वो धीरे धीरे करके उसे भी शराब पिलाना सिखा देगा। इस बात का हमें बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि जिसके साथ हमारी संगति है, जिससे हमारा मेल मिलाप है, वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि शैतान क्या करता है, उस व्यक्ति के द्वारा आपको भी अपने कस्टडी में लेना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो नियंत्रित करता है उस बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के द्वारा आपको, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब अच्छे इंसान से बुरा इंसान में बदल गया। और ये काम बहुत ही धीरे धीरे शैतान करता है। तो शैतान के इस चाल से सतर्क रहना है। अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां, बहुत से अच्छे अच्छे लोग, बहुत से अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के लोग भी बुरी संगति में पड़कर एक दिन अपने पूरे चरित्र को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि उन्होंने जिस व्यक्ति से दोस्ती की है वो व्यक्ति कैसा है, या उसकी संगति में रहने से वो किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम किसी से मित्रता रखते हैं तो ये ज़रूर जांच लें कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। यदि हम अनजाने में किसी बुरे व्यक्ति से दोस्ती कर भी लेते हैं तो हमें उससे दुश्मनी नहीं करनी है, हमें उससे बुरा भला नहीं बोलना है। हमें धीरे धीरे उससे अपनी संगति को दूर करना है और धीरे धीरे हमें उससे अलग होना है। एक कहावत है कि यदि आप किसी व्यक्ति का स्वभाव जानना चाहते हैं तो आप उसके मित्र से मिलिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति भी किस स्वभाव का है। यानी कि जो जैसा होता है वो उसी प्रकार के मित्र को चुनता है। तो लेकिन एक मसीह का स्वभाव होना चाहिए। जो परमेश्वर के जन हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उन्हें हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छी संगति बनाना चाहिए। उन्हें परमेश्वर से मांगनी चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, अपने पवित्र लोगों के बीच में ले चल, अपनी पवित्र संगति में बैठा हमें। बुरे संगति वाले लोग अच्छे चरित्र में आकर, कभी कभी आपने सुना होगा कि यह व्यक्ति बहुत बुरा था, लेकिन अब ये जिस व्यक्ति की संगति में रहता है उसने काफ़ी इसको बदल डाला है। जिस प्रकार बुरे संगति का प्रभाव अच्छे संगति पर पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे संगति का भी प्रभाव बुरे संगति पर पड़ता है। लेकिन इतनी कमांड होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि यदि आप किसी को सुधारने की दृष्टि से, यदि आप किसी को बदलने की दृष्टि से किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती रखते हैं जो पापी है या बुरे कार्य करता है, और आपका ये उद्देश्य है कि आप उसके इस गलत स्वभाव को, जो कि वो रास्ते से भटक गया है, अपने जो बुरे कार्य कर रहा है, आप उसको अगर सुधारने की दृष्टि से किसी से मित्रता बढ़ाते हैं तो वो गलत नहीं। लेकिन आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए और इतना कमांड होना चाहिए कि आप उसके द्वारा बहकाए नहीं जाएंगे और आप उसको उल्टा सुधार कर और उसका व्यक्तित्व बदलेंगे, एक अच्छा मनुष्य बनाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रभु यीशु मसीह पापियों से मित्रता करते थे, दोस्ती करते थे, लेकिन प्रभु उनके जैसे नहीं हुए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बदला। प्रभु यीशु मसीह ने उनके व्यक्तित्व को बदल दिया। चाहे वो जकई थे, चाहे वो मती चुंगी लेने वाले थे। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के हर एक चेले, जितने भी चेले थे, वो पहले कैसे थे, और प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के संगति के आने के बाद उनका कितना व्यक्तित्व बदल गया। वो पवित्र आत्मा से भरकर और वो और भी ज़्यादा एक अच्छे इंसान बन गए। बुरे व्यक्ति से इसलिए दोस्ती कर सकते हैं ताकि आप उसको अपने जैसा एक अच्छा इंसान बनाएं, लेकिन आप उससे इसलिए दोस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप भी उसके जैसा बुरा इंसान बन जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, हम वचन पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 13 का 20 में लिखा हुआ है, बुद्धिमान की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। देखिए इतनी बड़ी बात है कि मूर्खों का साथी, या जो देखिए जो बुरे कार्य करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, वो एक प्रकार से मूर्खता के श्रेणी में आते हैं। ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति मूर्ख व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता
लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, या ये सब करने से उनका कुछ हानि होने वाला नहीं, लेकिन वो मूर्ख है, उन्हें नहीं पता कि ये सारे गलत काम करने से वो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और शैतान यही चाहता है कि अच्छा व्यक्ति भी बुरे संगति में आके वो भी नष्ट हो जाए, और बुरे को तो वो नष्ट कर ही रहा है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुद्धिमानों की संगति कर। हम हर एक मसीह को, खासकर मसीह विश्वासियों के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि मसीहियों को बड़ा सतर्क रहना है। हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ जांच कर, परख कर चुनाव करना है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं। हर एक परमेश्वर की राह पे चलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। हम सबों का ये फर्ज है, कर्तव्य है, बाइबल के वचन के अनुसार हमें अच्छे और पवित्र लोगों के साथ रहना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवारों को अपनी आशीष से भरे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।